हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे आपकी गार्डनर दोस्त। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, मेलबरी जिसे मुकामी ज़बान में शहतूत कहते हैं, आज हम इसी पर बात करते हैं आपसे और आपको ये प्लांट दिखा रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा इसमें ये ग्रीन ग्रीन फ्रूट्स हर ब्रांच पर भर भर के आ रहा है। एक छोटे से प्लांट पे दोस्तों, जो कि एक पॉट में हमने ग्रो किया है, इस पर किस कदर फ्रूट आ रहा है, क्योंकि आजकल इसका सीज़न है। तो फ्रेंड्स, मेलबरी जिसे मुकामी ज़बान में शहतूत कहते हैं, मेलबरी फ्रूट में छुपा है सेहत का ख़जाना। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स, खुश जायका भी है, खुश रंग भी है और एक मेडिसिनल प्लांट भी है। ये कितने प्यारे ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं और देखकर कितनी खुशी होती है कि जब इसमें ऐसे प्यारे और मीठे फ्रूट्स आ रहे हैं। इस प्लांट से उतरा हुआ फ्रूट हम खा रहे हैं और रोज़ाना ही कुछ फ्रूट्स हमें ऐसे पके हुए मिल जाते हैं जिनका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार है। तो दोस्तों, मेलबरी एक फ्रूट प्लांट भी है और एक मेडिसिनल प्लांट भी है। 12 से 15 फीट ऊंचा ट्री बन जाता है और इसका ट्री बहुत ज़्यादा तादाद में फ्रूट प्रोड्यूस करता ही रहता है पूरा सीज़न। दोस्तों, मेलबरी फ्रूट में कई किस्में आती हैं। ये हमें ब्लैक कलर में भी दिखाई देता है और ग्रीन कलर में भी। पहले रेड फ्रूट बनता है जिसमें खट्टापन होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जामुनी माइल ब्लैक कलर का हो जाता है। जब खूब पक जाता है तो इसका जायका बहुत मीठा हो जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत आम होता है। ब्लैक कलर का जो शहतूत होता है, मेडिसिन में भी उससे नला ज़ुकाम खांसी के सिरप वगैरह बनाए जाते हैं। दोस्तों, मेलबरी की दूसरी किस्म जिसकी हम बात करते हैं वो ये है। ये देखिए, ग्रीन और लंबे होते हैं। ये फ्रूट पककर इस कलर के हो जाते हैं। दोस्तों, 2-3 इंच तक भी इसका साइज़ बड़ा हो जाता है इस फल का। कच्चा फल डार्क ग्रीन कलर का होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, और पकने के बाद ये ऐसा हो जाता है कुछ लाइट ग्रीन, कुछ येलोइश सा। एक बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार और रसीला टेस्ट होता है एक पके हुए शहतूत का। फ्रेंड्स, मेलबरी और शहतूत ग्रीन हरे भरे लीव्स इसके देखने में भी एक ठंडक भरा एहसास देते हैं। शहतूत के ग्रीन लीव्स में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में हेल्पफुल हैं। दोस्तों, इसका ड्रिंक भी बनाकर पिया जाता है। शहतूत मेलबरी को एज आ फूड भी यूज़ किया जाता है। इसके जैम और जेली भी बनाए जाते हैं। इसका सीज़न मार्च मंथ से स्टार्ट होकर मई तक रहता है। दोस्तों, अगर आप शहतूत के प्लांट को किसी पॉट में ग्रो करना चाहते हैं और उससे बहुत फ्रूट लेना चाहते हैं, तो नर्सरी से एक आप इसकी कटिंग ले आइए या एयर लेयरिंग से बना बनाया अच्छी ग्रोथ करता हुआ प्लांट ले आइए। तो 1 साल में ही वो प्लांट आपको फ्रूट प्रोड्यूस करके देगा, क्योंकि एयर लेयरिंग से बना हुआ प्लांट, उसमें ये ख़ासियत होती है कि जिस तरह एक बड़े उम्र वाले ट्री पर फ्रूटिंग होती है, उसी तरह एयर लेयरिंग से बने हुए प्लांट पर भी बहुत जल्द फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें भी वही ख़ासियत होती है जो एक बड़े ट्री में होती है। इस तरह छोटा प्लांट भी आपको फल देने लगता है। अगर इसकी केयर की बात करें फ्रेंड्स, तो फुल सनलाइट में आप इसको ग्रो कीजिए। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए अगर कि आप इसको पॉट में ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जहां मेलबरी प्लांट ज़मीन में लगा हो
तो पॉट में अगर आप इसे ग्रो कर रहे हैं या ज़मीन में, तो वहाँ आसपास किसी भी किस्म की सूखी हुई लकड़ी ना पड़ी हुई हो, क्योंकि दीमक सूखी हुई लकड़ी पर बहुत जल्दी आती है। और मेलबरी फ्रूट की लकड़ी और रूट्स दीमक को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो जिस जगह आप इस प्लांट को ग्रो करें वहाँ आप दीमक वाली दवा का स्प्रे करते रहा करें, या ज़मीन में आप उस दवा को जज्ब कर दिया करें। दोस्तों, मेलबरी फ्रूट की अगर आप प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो इसकी कटिंग्स बरसात में बहुत अच्छी तरह लग जाती हैं, और फरवरी मंथ में भी आप इसको बहुत अच्छे से कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, बरसात के मौसम में और फरवरी मंथ में ह्यूमिडिटी बनी रहती है और रूटिंग स्टार्ट होने में प्लांट को बहुत आसानी हो जाती है। दोस्तों, इसकी ब्रांचेस पर खसखस जैसे दाने बन रहे होते हैं। करीब से देखिए, जब आप इसकी कटिंग ग्रो करते हैं तो यहीं से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप एयर लेयरिंग से एक नया पौधा बना लें तो बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत जल्दी आपका एक अच्छा सा प्लांट आपको मिल जाता है। ये देखिए, इसकी कटिंग पर ये खसखसी दाने जैसे उभार हैं। अगर आप इसको सोइल में इसकी एक कटिंग दबा दें तो बहुत जल्द इस पर रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी जड़ें कुछ कुछ ऊपर से भी नुमायाँ हो रही होती हैं और बरसात के दिनों में ये अच्छे से एक्सपोज कर रही होते हैं। तो आप कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। हम आपको इसकी कटिंग भी लगाना बताएंगे और एयर लेयरिंग से मेलबरी प्लांट किस तरह ग्रो किया जा सकता है, हम आपको वो भी बताएंगे। दोस्तों, मेलबरी प्लांट एक अच्छा हार्डी प्लांट है, इजी ग्रो करता है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाती हैं। तो इतने प्यारे और मज़ेदार फल देने वाले प्लांट को आप ज़रूर अपने गार्डन में या किसी पॉट में ग्रो कीजिए। गार्डन में दोस्तों, जब इसका ट्री बन जाता है तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। ये देखिए, एक छोटा सा प्लांट है और उसकी हर ब्रांच पर आपको फ्रूट नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त आपके लिए आज हमने मेलबरी फ्रूट पर ये वीडियो बनाई। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और ये देखिए, हमारे मेलबरी फ्रूट हाथ लगाने से गिर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये फ्रूट गिरा है और बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जायका भी बहुत अच्छा होता है। ओके फ्रेंड्स, अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी मेलबरी फ्रूट्स पर। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।